जैसा कि अभी शर्मा जी ने, हमारे मुन्ना कुमार शर्मा जी राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा आपको बताया गया अपने संबोधन में कि अखिल भारत हिंदू महासभा का बहुत पुराना इतिहास है। और पुराने इतिहास की भी बात अगर आप पूछेंगे तो सबसे पहली पार्टी हिंदुस्तान में अखिल भारत हिंदू महासभा थी। अखिल भारत हिंदू महासभा से ही विवर्तन जनसंघ बना और ये बीजेपी वगैरह तो सब बात की पार्टी। अंग्रेजों को चले चबाने वाली, अंग्रेजों को हर प्रकार से परास्त करने वाली ये अखिल भारत हिंदू महासभा ही पार्टी थी। इस पार्टी के साथ में जैसा कि कहा जाता है कि दूसरे लोग आपकी तरफ मानसिंह बनकर ही हो गए और इस पार्टी को जो विभाजित कराया और अंग्रेजों के दिमाग में क्योंकि वो स्कीम उनकी पहले से थी कि जब अंग्रेज किसी तरीके हिसाब से भी यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्होंने इसमें कांग्रेस का सहारा लिया और कांग्रेस पार्टी ने अपने इस पार्टी में ही आगे से फूट डालकर इसको टुकड़ों में बांट दिया और कांग्रेस को बगल में लेकर अंग्रेज धीरे धीरे कामयाब होने चले गए और ये हिंदू महासभा धीरे धीरे निष्क्रिय होती चली गई। हिंदू महासभा वो पार्टी है कि जिसमें पुराने जितने वर्गीय लीडर हैं वो सब हिंदू महासभा के। लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर जी, बहुत पुराने जितने लीडर आपको पाएंगे सब हिंदू महासभा में ही। और हम आपको एक बात बताएं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसको हटाने के लिए कांग्रेस का सहारा लिया और कांग्रेस मानसिंह के रूप में बनकर अपने देश की दुश्मन बनकर इस अखिल भारत हिंदू महासभा को हटाने में लग गए। साथियों, हिंदू महासभा का इतिहास अगर आप पढ़ें, परमानंद जी, भाई परमानंद जी द्वारा ही आज इस समय हमारा जो राष्ट्रीय कार्यालय की बिल्डिंग है उनके द्वारा ही आगे समय इसका निर्माण कराया। परंतु यदि यही स्थिति चलती रही तो आने वाले 16 या 17 वर्षों में भारत पूरा ये मुस्लिम देश बन जाएगा और आप सब लोग देखते रह जाएंगे। आज जो स्थिति है, वंदे मातरम का विरोध, ये विरोध सन 32 में सबसे पहले हुआ था, उसके 15 वर्ष बाद बंटवारा हुआ। आज उसी रूप में वंदे मातरम का विरोध फिर शुरू हो गया है और हम लोग इस सब घटना चित्र को निर्लय भाव से देख रहे हैं। कारण क्या है कि हिंदू महासभा की नीति है कि एक शब्द हम भारतवासियों को 15 अगस्त 1947 को हम लोगों पर थोपा गया, जिसे कि कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। माने थे अंग्रेज और विदर्भी मुसलमान और सत्तारूढ़ हमारे राष्ट्र के नेताओं ने एक बहुत घृणित षड्यंत्र रचा और भारत माता से आजादी का शब्द नहीं है। उस समय के हमारे अंग्रेज शासकों ने एक कॉमनर अवार्ड घोषित किया। पूजा पद्धति, इनके संस्कार विभिन्न हैं और इन्हीं का इस कारण पाकिस्तान में रहेंगे। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान लेकर तुरंत अपने देश को एक इस्लामिक धार्मिक राष्ट्र घोषित किया और हम लोगों के जो सत्ताधारी उस समय के हमारे भाग्य विधाता थे, उन्होंने एक ऐसी करी कि हिंदू कुंड हो गया। थोड़ा बहुत मुसलमान करता था कि बीजेपी हुकूमत में आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा। कुछ 6 साल आ गए, से छोड़ने जा रहे हैं, छोड़कर क्यों नहीं मार दिए गए? क्या तेरी कलकत्ते में पुलिस ने छापा मारा, कुछ लोग बम बना रहे थे, हड़बड़ाहट में बम फटा, वो सब की तरफ से भी और नेताओं की तरफ से भी। तो हमें इन सब बातों को दूर करना होगा। क्या है इस दिन को आजादी का दिन ना मानकर मेरा आपसे निवेदन है कि हमेशा भटवारे का दिन मानो और उस दिन मिठाई जरूर बांटो, आपके हृदय में आती है, परंतु 2 मिनट के लिए उन 80 लाख आदमियों का ध्यान करो जो इस 15 अगस्त
के ड्रामे के कारण शहीद हुए, कत्ल कर दिए गए, हमारी मां बहनें मार दी गई, हमारे बच्चों को तलवारों से काट दिया गया। उन बच्चों को, उन 80 लाख शहीदों को 15 अगस्त को आप लोग याद करें। हिंदुराज जय हिंदुराज, अंबाले से आई आवाज, अंबाले से आई आवाज, अंबाले से आई आवाज, अमर आत्मा नाथुराम गोडसे, अमर आत्मा नाथुराम गोडसे, अमर आत्मा नाथुराम गोडसे। हमने काफी बताया। अब इस कार्य समिति में युवा सलाहकार में उपस्थित सभी राष्ट्र रेडियो सबसे मैं चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत समय से जो हमारे हिंदू महासभाओं ने जंग कर दिया था, हिंदू महासभा निष्क्रिय हो गई थी, सो गई थी, उस जंग को रगड़कर खुलकर हमारे युवा श्री चंद्र प्रकाश मोदी जी ने साफ कर दिया। लेकिन साथियों, बात नहीं